नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब कर प्रदेश की सियासी धड़कन बढ़ा दी है। बीजेपी के कई विधायकों की नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो अपने हाथों से सत्ता की कमान छोड़ेंगे या नहीं, यह तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के सियासी इतिहास में नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी सीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। उत्तराखंड का सियासी मिजाज अस्थिरता वाला रहा है। राज्य की सत्ता में बीजेपी तीसरी बार विराजमान है, लेकिन पार्टी का एक भी सीएम 5 साल तक कुर्सी पर रहा नहीं है। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में 2000 में उत्तराखंड राज्य के सपना साकार हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी और 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बने थे। तो उत्तराखंड में आए सियासी संकट से लगातार जो समीकरण है उत्तराखंड का वो बिगड़ता जा रहा। आपको बता दें, आज तक उत्तराखंड में बीजेपी का कोई भी सीएम 5 साल तक नहीं टिका है। और क्या इसी को लेकर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इतिहास रचेंगे या फिर कुर्सी छोड़ देंगे। तो उत्तराखंड बीजेपी में ही सियासी संकट देखने को मिल रहा है, जहां फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने के को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही बने रहेंगे या फिर कोई और उनकी जगह मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको बता दें, लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में ही विधायक जो है वो लगातार नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड में आने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो उत्तराखंड में कुंभ की तैयारियों से कुछ जो मंत्री विधायक है वो खुश नहीं हैं और कुछ कारण समझ में आ रहे हैं, जिनसे आपसी कलह के चलते आपस में ही गुट बन रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी संकट देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार जुड़ चुके हैं। धनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, उत्तराखंड में सियासी संकट मंडरा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, सियासी संकट के बीच मैं 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ। चले जो आंधी तिनका तिनका, चले जो आंधी तिनका तिनका, बिखर जाए आसिया गम नहीं है जी। मेरे हौसले को तोड़ न सके अभी वो तूफान उठा नहीं है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि भाजपा में अभी वो तूफान नहीं उठा है जो मेरे हौसले को तोड़ सके। नहीं तो जिस तरह से ये आवाज उठी थी, क्योंकि ये आवाज बहुत पुरानी है, जब 57 सीट लेकर बीजेपी आई थी और एक विधायक खेरा साहब जो कि समर्थन दिए थे निर्दलीय और एक मनोनीत सदस्य हुए थे, वो सारे मिला के इनको 59 हुए थे। तो उसी टाइम था कि मुख्यमंत्री जो है कोई ऐसा नेता हो जो पहले से मतलब हो, लेकिन एकदम से देखा गया कि रावत जी को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया। तो ऐसे विधायक जो मंत्री बनने का सपना पाल रखे थे, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखे थे, तो उनके दिल में ये कसक रह गई थी और वही देखने को मौका मिला। जिस तरह से अभी आपदा हुई थी, प्राकृतिक आपदा, और उसमें कई जान माल का नुकसान हुआ, उस पर भी सरकार गिरती हुई नजर आई थी और विपक्ष उनको घेरने का काम किया था। और अभी भी विपक्ष जो है काफी हल्ला मचाया। उस हल्ला को देखते हुए आला कमान की ओर से एक दूत भेजा गया, 2 दूत भेज दिया। दूत ने जाकर वहां उन विधायकों से मिला
और पूछा तो देखिए विधायक की नाराजगी दो बातों से थी कि 4-5 सीट जो मंत्री पद के लिए खाली है जी। लास्ट में मंत्री परिषद का विस्तार करके ऐसे लोगों को जो वजूद वाले नेता उनको मंत्री पद से सुशोभित करे। दूसरा निधि जो खर्च करने के लिए विधायक को मिलता है सालाना, जिस पर कब्जा करके बैठे त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि फ्री हैंड नहीं दे रखा विधायक को, जिससे वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि अब अगले साल जो है चुनावी साल हो जाएगा, तो विधायक जो टिकट लेके जाएगा जनता के बीच में तो वो किस मुंह से जाएगा, तो ये चिंता विधायकों को सताने लगी है। तो विधायक जो है इन बातों को लेकर रोष प्रकट किया, उनका जो दर्द समझने की जरूरत है, आला कमान ने दर्द समझा और चुनावी साल आने वाले हैं तो इस वजह से देखते हुए। लेकिन धनोज जी सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोई विकल्प आता है तो क्या विकल्प लाने से जो सियासी समीकरण है उत्तराखंड में क्या वो बिगड़ सकता है? देखिए भाजपा की राजनीति को समझने की जरूरत है। भाजपा विकल्पों की राजनीति नहीं करती है, क्योंकि भाजपा जिस तरह सने सने आगे बढ़ते हुए, अटल आडवाणी के दौर को याद कीजिए, 1-2 ही हुआ करते थे नेता, फिर धीरे धीरे आज भारत के कोने कोने में भगवा झंडा लहर रहे हैं। तो आप यह मत देखिए कि विकल्प की राजनीति भाजपा करती है। भाजपा का कहना है कि हम जो राजनीति करते हैं वो राजनीति वो जन कल्याण के लिए है। अब जन कल्याण में मान लीजिए विधायक जो होता है, जनप्रतिनिधि चुन के जो आया है, वो जब तक अपने फंड को जनता के लिए नहीं लगाएगा तो जन कल्याण कैसे होगा? तो यहाँ ये परिवर्तन देखिए, हाँ ठीक है, आवाज उठाया था ये लोग, हम जैसे पत्रकार को भी लगा था कि अब जो है केंद्र ने, आला कमान ने अपना पर्यवेक्षक भेजा उत्तराखंड, तो हो सकता परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी भी कांग्रेस की राह पकड़ ली है। कारण कांग्रेस में भी कभी ऐसा होता था तो आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक भेजे जाते थे। अभी ताजा ताजा घटना आप राजस्थान का देख लीजिए, सब लोग सोच रहे थे कि अब जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में अब लगता फेरबदल होगा, लेकिन क्या हुआ? नहीं रहा। तो उसी चीज को, उसी दृष्टांत को यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो आवाज उठी थी तो लोगों ने देखा था कि अब जो है नेतृत्व परिवर्तन होगा उत्तराखंड में, लेकिन हुआ वही जो राजस्थान में हुआ। अब आला कमान ने कह दिया कि वस्तु स्थिति ठीक है और सारे सस्पेंस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर कोई बात नहीं होगी। तो जब उन्होंने खुद कह दिया बीजेपी के नेतृत्व हाईकमान ने कि अब मुख्यमंत्री पर कुछ नहीं होगा, दूसरी बात करो, तो दूसरी बात मतलब जो विधायक नाराज थे उस पॉइंट पर शायद ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम जैसे पत्रकार यही कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में इस मैटर में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। लेकिन धनोज जी कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस से कुछ विधायक बीजेपी में आए हैं, यही एक कारण भी माना जा रहा है, जिस तरीके से जो नाराजगी बनी हुई है विधायकों में, इसको लेकर भी नाराजगी बनी हुई है। बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा ना, ये चिंता आपको मैंने क्या कहा, ये आग उसी टाइम की है कि कांग्रेस से कुछ विधायक या लीडर कहिए, बड़े लीडर जो आए, वो यही सपना लेके आए थे कि हमको जितना मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला है उतना मुझे बीजेपी में मिलेगा। तो बीजेपी में हम जाएंगे तो मुख्यमंत्री या मान लीजिए कैबिनेट मंत्री मिलेगा। तो ऐसे विधायकों को बीजेपी इस वजह से नहीं दिया मान सम्मान कि कहीं इनको यहाँ भी हम ज्यादा तरजीह देंगे तो ये भी तोड़ फोड़ मचाएंगे। क्योंकि देखिए एक शब्द है, तोड़ फोड़ करने वाले कहीं भी जाएगा ना और उनकी मन इच्छा पूर्ण नहीं होगा, इच्छित वरदान उसको नहीं मिलेगा, तो उसका जो क्रोध है तोड़ फोड़ तो करेगा ही। तो वो साजिशें तो वहां भी रची थी, यहाँ भी रच रहा है। मैंने कहा ना, ये घाव पुराना है, ये दर्द पुराना है, ये लड़ाई पुरानी है। क्योंकि इस लड़ाई को जब सरकार बनाने के लिए 57 और 2 विधायक, एक निर्दलीय है, और वो भी तो सपना देखा था कि हमको मंत्री बनाएंगे। तो ये जो है कांग्रेस से आए हुए विधायक नेता जो था, जीत के चुनाव आए हैं, जिनको सम्मान दिया गया था, अब उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिला तो वो क्या करेगा? साजिश ही तो रचेगा। तो इसलिए कहते हैं जो किसी का नहीं सगा वो हर किसी को ठगा। तो मान लीजिए जो कांग्रेस का सगा नहीं हुआ, कांग्रेस को ठगा तो बीजेपी को भी ठगेगा, तो आंखें तो तरेरेगा ना वो। तो इसलिए मेरा कहना ये था। लेकिन सवाल ये उठता है राजनीति में, खासतौर उत्तराखंड पहाड़ों की राजनीति, पहाड़ों की राजनीति की कहावत है कि जो उतार चढ़ाव देखा है, जो पहाड़ पर चढ़ना उतरना देखा है, वही वहां रह सकता है। बिल्कुल। तो राजनीति में उसी का ठहराव होगा
जो वहां दमदार बनकर उभरेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनोज कुमार जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और बातचीत इस मुद्दे पर हमसे करने के लिए।